अक्सर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि राजधानी दिल्ली तो बाढ़ में डूब जाती है, लेकिन उससे सटा नोएडा क्यों नहीं डूबता। तो आज आपको बताएंगे कि नोएडा किस तरीके से बसाया गया है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं डूबता बल्कि दिल्ली डूब जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के पास यूपी का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर। आसानी से समझाएं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। प्लान करके बसाया गया नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा शहर अपनी खामोश गलियों के बाद भी बहुत ही रौनक समेटे हुए है। नोएडा की खासियत यह है कि इस शहर की अपनी अलग पहचान है। राजधानी दिल्ली के करीब है, इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग भी खुद को दिल्ली वाला ही मानते हैं। अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि दिल्ली में ही नौकरी करते हैं, यानी यहाँ दिल्ली नोएडा का भेद मिट जाता है और ये पूरा इलाका ही दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिल्ली और नोएडा खुद को अलग महसूस करते हैं। ये वक्त तब आता है जब यमुना अपने उफान पर होती है, क्योंकि यमुना के प्रलय से दिल्ली का कोना कोना डूब जाता है। लेकिन दिल्ली से सटा नोएडा कभी नहीं डूबता। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से कितना भी पानी छोड़ दिया जाए, लेकिन नोएडा को वो नहीं डूब पाता। ऐसे में सवाल ये है कि अगर राजधानी दिल्ली डूब जाती है तो फिर नोएडा को कैसे बसाया गया कि वो कभी डूबता ही नहीं। तो इसको समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और 70 के दशक में चलना होगा। ये वो समय था जब दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय बन गई थी, खासकर दिल्ली के लिए। दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को कैसे सुविधा दी जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर सरकार में बातचीत शुरू हो गई थी। इसी समय यूपी में दिल्ली के पास स्थित 50 गांवों को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आया इमरजेंसी वाला साल, यानी 1975। देश बड़े बदलाव से गुजर रहा था। 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 इमरजेंसी के दौरान सत्ता का केंद्र बन गए थे संजय गांधी। इसी बीच संजय गांधी ने एक दिन यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया। दिल्ली को लेकर वो टेंशन में थे। ऐसे में एनडी तिवारी जब उनसे मिलने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो संजय गांधी ने उनसे कहा, 3 दिन के अंदर पूर्वी दिल्ली के आसपास यमुना किनारे ऐसी जमीन खोज कर दो जहां दिल्ली के उद्योगों को शिफ्ट किया जा सके, ताकि दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया जा सके। अब संजय गांधी का आदेश था तो कोई काट भी नहीं सकता था। एनडी तिवारी ने संजय गांधी को हाँ कहा और काम पर लग गए। 3 दिन बाद ही संजय गांधी यमुना किनारे उसी जगह पर तय समय पर पहुंच गए जहां उन्हें जमीन चाहिए थी। एनडी तिवारी और अधिकारियों ने जमीन दिखाई। संजय गांधी ने जमीन देखी और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल किया और आदेश दे दिया कि 2 दिन बाद ही यहां पर काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन संजय गांधी ने जितनी आसानी से यह आदेश दिया था, काम शुरू करना उतना ही कठिन था, क्योंकि किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना और बिना जमीन अधिग्रहण किए काम शुरू करना गैर कानूनी था। इन सब बातचीत के बाद एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया नोएडा, यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगले 2-3 महीने युद्ध स्तर पर काम हुआ। बिना उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई चर्चा किए कैबिनेट की तरफ से एक अध्यादेश पास कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। इसके बाद आगे का काम शुरू हुआ। किसानों से जमीन खरीदी गई 4 रुपए प्रति गज के हिसाब से। तेजी से काम होने लगा, निर्माण कार्य शुरू हुआ और इस तरह से बन गया नोएडा। आज ये नोएडा यूपी का गौतम बुद्ध नगर जिला है। लेकिन सोचिए, यमुना के किनारे बसी दिल्ली अक्सर बाढ़ झेलती है, कई इलाकों में पानी भर जाता है, लेकिन वहीं यमुना के किनारे बसा नोएडा इस बाढ़ से बच जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नोएडा में पानी नहीं भरता, लेकिन जिस तरह से दिल्ली डूबती है उस तरह से नोएडा कभी नहीं डूबता। और इसका सबसे बड़ा कारण है नोएडा के नाले। जी हाँ,
जब नोएडा को बसाने का विचार किया गया तो इसका जो नक्शा बनाया गया उसमें सबसे पहले यही चर्चा हुई कि इस क्षेत्र को यमुना के पानी से बचाना होगा, क्योंकि ये क्षेत्र किसानी वाला है और इंडस्ट्रियल एरिया भी होगा। इसीलिए नोएडा के नालों की लंबाई और चौड़ाई अच्छी खासी रखी गई। नोएडा के नालों की लंबाई कुल 87 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बारिश का आने वाला पानी हिंडन और यमुना में चला जाता है और नोएडा सुरक्षित बच जाता है। वहीं नोएडा में जब नया एरिया या इंडस्ट्री बसाई जाती है तब सबसे पहले सड़क, बिजली और सीवर का ध्यान रखा जाता है और इसी आधार पर किसी भी नए क्षेत्र को डेवलप किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से यमुना का पानी उफान पर है उससे नोएडा भी वक्त आने पर डूबेगा, लेकिन ये भी तय है कि दिल्ली की तरह नोएडा त्राहिमाम नहीं करेगा, क्योंकि जब इसे बसाया गया तभी इसको बाढ़ से बचाने का उपाय भी खोज लिया गया था। एक तरफ दिल्ली जहां पर सक्रिय है तो वहीं नोएडा फिलहाल खुला हुआ है और इसकी वजह से नोएडा नहीं डूबता है, जबकि दिल्ली यमुना के पानी से डूब जाती है।